जो जिंदगी आप जी रहे हो वो जी रहे हो या सिर्फ निभा रहे हो, ये एक जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम सभी दर्शकों से ये जानेंगे कि वास्तव में वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ एक रूटीन की तरह निभा रहे हैं। तो बने रहिए अपने 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी के साथ, ये जानने के लिए कि आम जनता जिंदगी जी रही है या निभा रही है। तो कुछ लोगों के विचार। तो दर्शकों, आज जैसा कि आपको पता ही है कि मैं निकला था एक सवाल के साथ कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो आप जी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं। तो मुझे यहाँ मुक्तेश्वर हिल्स में मिल गए गौरव प्रजापति, जो कानपुर से हैं, और इनका एक इंस्टाग्राम पे चैनल भी है, आज फिर जीने की तमन्ना। आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, 64,000 फॉलोअर्स हैं भाई के। तो हम गौरव जी से पूछते हैं कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ जी रहे हैं या निभा रहे हैं। गौरव जी, पहले तो मेरा सभी भाइयों को राम राम, पूरे देश के लोगों को मेरा राम राम, बड़ों को प्रणाम। मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ और मेरा बिजनेस है, 4 व्हीलर का सर्विस सेंटर है। बट मैं 28 दिन काम करता हूँ और बाकी की जो 2 दिन है वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए निकल जाता हूँ, पहाड़ों पर या आउट ऑफ सिटी कहीं पर भी निकल जाता हूँ। और मेरा आप सभी को एक ही चीज़ बोलना है कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है। हम आज सो रहे हैं, कल हमारा दिन का नहीं पता कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमें जो भी पल दिए हैं प्रभु ने, हमें सारे पलों को एक्सप्लोर करना है और लाइफ को जीनी है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, हमें स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है और लाइफ को जीनी है। तो गौरव भाई, आप यंग एज के आदमी हैं, तो आपका दर्शकों से जिंदगी को लेकर कोई एक कहना है कि आप जिंदगी जिए या रूटीन भी निभाइए या जिंदगी जिए, तो आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि आप अपनी लाइफ में फैमिली को 28 डेज दीजिए, बट 2 दिन अपनी लाइफ के लिए दीजिए, क्योंकि जो कि सबसे ज़रूरी है। और हम जो मैन की लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है पूरी लाइफ में। ओके दर्शकों, तो आपने सुना कि हमारे गौरव भाई के क्या विचार है। नमस्कार जी, मेरा नाम दीवान सिंह बिस्ते है। मैं उत्तराखंड का यहाँ सूपी गांव का स्थायी निवासी हूँ। ओके। और यहाँ पे वर्तमान में टैक्सी स्टैंड अध्यक्ष, अच्छा, भड़िलिया मुख्य हमारा स्टैंड है टैक्सी स्टैंड, उसका अध्यक्ष भी हूँ और कुमाऊं महासंघ सचिव भी हूँ। ओके। यहाँ पे हम जी तो रहे हैं, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी खुशहाल जी रहे हैं, लेकिन जब से बाहर की गाड़ियां यहाँ आने लग गई हैं, यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर का दायरा है मुक्तेश्वर, जो हमारा टूरिस्ट प्लेस है जी, उसमें जाने के लिए हम लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। जिस कारण हमारा जो व्यवसाय है वो बहुत कम हो गया है। और ये स्कूटी, जो टैक्सी स्कूटी आ गई, स्कूटियां भी, इन लोगों ने भी हमारा काम बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरे दिन के लिए 500 रुपये 300 रुपये में दे रहे हैं और उसमें नुकसान नहीं हो रहा कि ये इनको चलाना ढंग से आता है नहीं, और कई गाड़ियों से टकरा जाती हैं जी, तो उससे नुकसान, हमारी गाड़ी को काफी नुकसान हो जाता है और हमारा जो व्यवसाय है उससे बहुत नुकसान हो रहा है, असर पड़ रहा है, असर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर पार्किंग न होने के कारण वहाँ पे सिंगल रोड है और बाहर की गाड़ियां, जब गेस्ट आता है तो वो अपनी गाड़ियां ऐसे रोड में पार्किंग करके वहां मंदिर के लिए चला जाता है। जिस कारण हम अगर यहाँ से किसी गेस्ट को ले जाते हैं तो वो गेस्ट पूरा नहीं घूम पाता है। और जब जितने में हमारी बात हुई रहती है, जैसे हम कहते हैं 2000 रुपये वाटरफॉल, टेम्पल, 0 पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जितनी अपनी लोकल स्पॉट हैं जिसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको हम नहीं दिखा पाते हैं। इस वजह से बाहर का गेस्ट हमसे नाराज होकर के चला जाता है। मैं आपके द्वारा ये चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमें एक शटल सेवा का मौका मिल जाए, जिससे कि हम यहाँ से उनकी गाड़ी को यहाँ शटल करके बाहर के गेस्टों को पूरा घुमा करके वापस यहाँ पर छोड़ दें, और ताकि हमारा व्यवसाय भी चलते रहे और वो लोग भी आराम से यहाँ से। मतलब आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीजें हैं इनकी परेशानी है, इससे बहुत ज्यादा परेशानी होगी हमें, और हमारे लिए तो अपनी जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से जी रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे भगवान की कृपा से हमारे पास थोड़ा बहुत खेतों से भी हो जाता है, और थोड़ा सा दिनचर्या या क्या है कि तो अगर गाड़ियां लाए हैं इससे भी हमारा दिनचर्या चलता है। नमस्कार जी। तो पुष्कर भाई, आपका क्या कहना है मेरे सवाल पर? जिंदगी तो जीते रहते हैं, दिल से भी जी रहे हैं और निभानी भी पड़ती है। ओके, ये तो बड़ा आपने दोनों बात बोल दी कि दिल से भी जी रहा है बट निभानी भी पड़ती है। दोनों को क्लियर करेंगे आप? दोनों में से क्लियर होता ही नहीं है। अच्छा, निभानी भी है, धीरे धीरे जिंदगी जा भी रही है जी। हाँ, कुछ नहीं रखा हुआ है। बहुत सही बात बोली पुष्कर भाई आपने। तो मतलब यहाँ भटेलिया में ये जो आपकी चाय की दुकान है, ये कब से आपके दुकान से तो मेरा पहला वीडियो शुरू हुआ था। तो भटेलिया में आपकी दुकान कब से है? 20 ईयर हो जाते हैं। 20 साल। और ये दुकान आपने ही शुरू की थी? अरे वाह।
धन्यवाद पुष्कर भाई, आपके विचार हमें बताने के लिए। मेरा नाम घनश्याम दत्त मिश्रा, ओके मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके, मिश्रा जी उत्तराखंड से। हाँ, मैं फिलहाल हल्द्वानी में, गांव तो मेरा जागेश्वर साइड है। ओके फिलहाल मैं हल्द्वानी में सेटल हूँ। ओके टैक्सीबाजी का काम करता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। ओके, तो आप दिल से जी रहे हो, खुशी खुशी, या सिर्फ निभा रहे हो? ना खुशी खुशी दिल से जी रहे हैं, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं। अच्छा जी, मेरा नाम आनंद राजपूत है, मैं लखनऊ से रहने वाला हूँ। ओके। आया हूँ नैनीताल ओके घूमने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये हमारे बड़े भाई हाँ। कुलदीप राजपूत हैं, ये ओके। अपने अभिषेक भाई, ओके। अभिषेक यादव, ये अपने रस्तोगी जी। ओके हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, एंजॉयमेंट बहुत अच्छा तरह से हुआ। ओके। अभी और घूमना है हाँ हाँ, और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आपसे मेरा सवाल था आपके दोस्तों से जो हमारी बातचीत शुरू हुई थी कि आप लोग तो अभी खैर यंग हो, लेकिन अभी इस यंग एज में भी आजकल जो सिस्टम बन गई है, जो लाइफस्टाइल बन गई है, उस हिसाब से आप लोग अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे हो, या बस एक सुबह उठे और एक मशीन की तरह निभाई माँ बाप के साथ हो, इसलिए अभी तक कोई शिकायत नहीं? लेकिन क्या एज अ यूथ आप अपनी ज़िंदगी अभी तक अगर काम भी कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हो या बस निभा रहे हो? इस जवानी में क्या विचार है आपके? नहीं सर, निभा तो रहे हैं मगर खुशी से जी रहे हैं। अपना माँ बाप का नाम भी रोशन करना चाहते हैं, और हर एक सुबह हम उठते हैं सोचते हैं कोई नई तरीके या कोई तरक्की करें। और मतलब थोड़ा सा माँ बाप के साथ होके आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका कहना है कि निभा भी रहे हैं लेकिन जी भी रहे हैं उम्मीद के साथ। आपके दोस्त का क्या कहना है सर? हेलो, मेरा नाम कुलदीप राजपूत। हाँ ओके, मेरे कुछ दोस्त हम लोग साथ में ट्रिप पे आए हैं, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग मुक्तेश्वर की ओर निकल रहे हैं। अच्छा काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ का है। ओके, और रही बात लाइफ स्टाइल की, तो हम लोग अभी फिलहाल यंग माँ बाप के साथ हैं, यंग हैं, हाँ तो हम है, तो उतना हम लोग को भी नॉलेज नहीं है क्या प्रकृति है, क्या प्रकृति की देन है, क्या हम लोग को नॉलेज लेना चाहिए। ओके, अपने उससे बड़े से नॉलेज लेना सीख रहे हैं। मतलब एज ए यंग अभी आप खुशी खुशी जी रहे हो, कोई कंप्लेन नहीं? कोई कंप्लेन नहीं है। फिलहाल माता पिता का फुल सपोर्ट रहता है आने जाने का, घूमने का। फिलहाल वैसा हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, मतलब कि जिससे माता पिता को क्षतिग्रस्त हो। ओके, माँ बाप की इज्जत और सम्मान का पूरा ख्याल। बहुत बढ़िया। और आप भाई? मेरा नाम अभिमन्यु रस्तोगी है। हाँ, मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा। सब साथी में सब लोग लखनऊ के ही हैं, अपने भाई लोग। हाँ हाँ, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है। ओके। और इधर मतलब व्यू भी काफ़ी अच्छे लगे, हम लोगों ने काफ़ी फोटो शूट किए। हाँ हाँ, और ये तो आपके दोस्तों ने बताया कि यहाँ आके अच्छा लगा, एज अ यूथ आप घूमने निकले हो लखनऊ से, आपकी गाड़ी भी देखी। तो सवाल मेरा ये था कि एज अ यूथ आप लोगों को, जैसे कि उसने भी बोला कि अभी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, माँ बाप के साथ हैं इसलिए अनुभव नहीं है, लेकिन देखिए हम ये चाहते हैं कि पहले हम खुद एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद अपने माता पिता को भी घुमाएंगे। हाँ, अपने माता पिता को भी लेकर के आएंगे, उन्हें भी टूर जो है अपना कराएंगे। घूमेंगे। तो अभी आप अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत कोई मशीन की तरह उठना नहीं, निभाना नहीं? नहीं, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और सबको खुश रखें। नाम कमल बिष्ट, मैं गंगवा चौर, यह जिला नैनीताल से। ओके, और मैं अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मतलब आप घर से सुबह जब निकलते हैं तो पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ निकलते हैं? हाँ, खुशी से निकलते हैं। कोई मशीन की तरह निभा नहीं रहे? नहीं, कोई नहीं। ये आपकी दुकान का नाम क्या हुआ भैया? ये बिष्ट जनरल स्टोर। बिष्ट जनरल स्टोर, और कहाँ? गंगवा चौर में? चौर में, हाँ। भाई आपका नाम? मेरा नाम चंदन सिंह डंगवाल। ओके, आपका गांव? गांव सुनक्या, मुक्तेश्वर में आता है, नैनीताल। सुनक्या, मुक्तेश्वर, मतलब आप उत्तराखंड के ही हैं? जी। तो मेरा आज का सवाल है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, तो इंसान अपनी ज़िंदगी, कुछ लोग मशीन की तरह निभाते हैं, कुछ लोग पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से खाली निभाते हैं, सुबह उठ के घर से निकल जाते हैं, या बचपन से लेके आज तक खुशी खुशी जी रहे हैं। तो आप भाई बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं या मशीन की तरह खाली निभा रहे हैं क्योंकि पैदा हुए हैं इसलिए करना है, जिम्मेदारियां करनी है इसलिए रूटीन बिना मन से जी रहे हैं, या खुशी से जी रहे हैं? ना, हम खुशी खुशी जी रहे हैं अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को। मतलब आपको अपनी अब तक की जिंदगी में कितने साल के हो गए आप? मैं हो गया 39 की जिंदगी में आपको एक दिन का भी अफसोस नहीं रहा? जी नहीं, जब भी उठे सुबह पूरी खुशी और ऊर्जा के साथ उठे? बिल्कुल। मेरा नाम गिरीश है जी। मैं उत्तराखंड का नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। ओके, बट रूट्स इन केरला। ओके, रूट्स इन केरला, मलयाली?
I'm here doing some farming. in Okay. Uttarakhand. Okay. Basically, I'm an engineer by profession. Okay. And what is the question as of today? आप अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी खुशी से जीते आए हैं या बस अब रूटीन की तरह कभी जी है, या आप जीते जा रहे हैं एक मशीन की तरह, उठे सुबह काम किया और अभी वाइल्ड लाइफ है तो जी नहीं है, तो आप वैसे जी रहे हो या बाय हार्ट पूरी खुशी के साथ जी रहे हो? तकरीबन इनिशियल 35 से 1 साल तक तो रूटीन में ही था. ओके. उसके बाद आई हैव गॉन ऑफ द ग्रिड. Okay. And now I'm living life. Okay. And Now you are living life. Okay. As in, in a Yeah. in a different manner, थोड़ा और फ्री होके Okay. और जो करना चाहते हैं वो करते हुए. Okay. और इसमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम है which is integral to all human beings. Okay. Human beings या all beings for that matter. Okay. तो वो फ्रीडम जो है अब कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मिला भी है. Very good. एंड दैट मेक्स मी मोर एट ईज विद माई सेल्फ. थैंक यू. मेरा नाम कृष्णा सिंह बिष्ट है. मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हूँ पटेलिया मुक्तेश्वर से. Okay. और मेरी ये शॉप है ब्रदर्स स्टोर नाम से, कपड़े की दुकान है. और मेरा नया प्रतिष्ठान कृष्णा हिमालयन होटल भी है. काफ़ी मिनी स्विट्जरलैंड की तरह इस क्षेत्र को हमारे डीएम साहब जी ने, धीरज गर्ब्याल जी ने सजाया है, संवारा है कुमाऊनी शैली में. यहाँ कुमाऊनी शैली में चौराहे का कुमाऊनी शैली में निर्माण किया गया है. बाखली कुमाऊनी इतिहास और नैनीताल में भी, भीमताल में भी हमारे कुमाऊँ का इतिहास के बारे में लोगों को पता नहीं है. अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं. इसलिए कुमाऊनी शैली में बहुत जगह सजाया और संवारा जा रहा है. तो मतलब आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो पूरी मन की है, मतलब बिल्कुल हम पूरे मन से जी रहे हैं, अपने खुशी खुशी और मेहनत करते रहते हैं. स्वच्छता के बारे में मैं हर समय, सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करते रहता हूँ. स्कूलों में भी जाते रहता हूँ, शपथ दिलवाता हूँ स्कूलों में भी कि बिल्कुल भी गंदगी कहीं पर भी न करें. मेरे को 35 साल हो गए हैं इस प्रतिष्ठान में. मैं सिखाते आ रहा हूँ तब से. 35 साल से स्वच्छता के बारे में मेरा अभिनय, ये आंदोलन चला है लोगों को जागरूक करने का. हर समय मैं अपने यहाँ पर न गुड़, बीड़ी सिगरेट पीने देता हूँ, न फेंकने देता हूँ, न मूंगफली के चिक्कल या चिप्स के रैपर वगैरह कुछ भी नहीं फेंकने देता हूँ. बोर्ड भी लगा हुआ है मेरा बाहर से कि मार्केट में गंदगी करना और थूकना एकदम सख्त मना है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर से आए मशीन की तरह बस काम किया और चले गए, दिल से कर रहे हैं. दिल से बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ करते हैं. निभा नहीं रहे, जी रहे हैं. जी रहे हैं. जी. खुशी खुशी. खुशी खुशी. राम राम दीदी. राम राम भैया, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं कमला बिष्ट और मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और तहसील धारी से बात कर रही हूँ. तो आप लोगों के सामने में अपनी थोड़ा सा लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर कर रही हूँ. तो अभी ये हमारे यूट्यूबर सर, आपका शुभ नाम? सीकर सन्यासी. सीकर सन्यासी जी यहाँ पर आए हुए हैं. तो मुझे इन्होंने बोला कि मैडम थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर कीजिए हमारे साथ. तो आप सभी से मैं थोड़ा अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ. तो मेरी एक छोटी सी यहाँ पर एक शॉप है, सिलाई सेंटर में चलाती हूँ. और इसको चलाते हुए मुझे लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं. तो मैं कहूँ तो मैं कोई हाई फाई परिवार से बिलोंग नहीं करती हूँ. तो एक सिंपल परिवार से, साधारण परिवार से हूँ. तो देखो, एक आजकल ये है कि एक जो लेडीज का जो वो चल रहा है कि हर उसमें आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ करना चाहती है. तो मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ. तो मुझे ये लगा क्योंकि ये जो मैंने ये काम सीखा हुआ था ना सर जी, तो ये मुझे 5-6 साल हो गए. तो बीच में ठीक है, थोड़ा पहले घर पे करते थी, लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि आज की जो लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा इनकम एक जो है कि साइड इनकम होनी जरूरी है जी. तो मेरे पास अगर हुनर है तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मार्केट में अगर जाके मैं थोड़ा सा मेरी ये चीज़ थोड़ा और हो जाए तो बढ़ाऊं इनके सोर्स अपने, हाँ, इनकम बढ़ाऊं. जी जी. तो आज की डेट में मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ, खुशी भी है काम करने में, क्योंकि अपने पास जो हुनर है, क्योंकि जो चीज़ हमने सीखी हुई है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आती है. बिल्कुल. तो मेरे भी काम आई थी. छोटे बच्चे थे मेरे, मैंने जब छोटे बच्चे थे
तो उसी दौरान मैंने ये थोड़ा पार्ट टाइम में मैं चली जाती थी कभी कभी। तो आज के डेट में ये है कि ठीक है, महिलाओं के लिए हर उसमें रोजगार के अवसर है जी। वो अपना इंटरेस्ट है कि कौन किस में करना चाहती है ना सर। जी। तो एक ये जो सिलाई का जो ये चल रहा है, तो ये तो एक घर बैठे भी आप आराम से कोई भी लेडीज कर सकती है। बिल्कुल। हुनर तो कहीं भी काम आ जाता है सर। जी बिल्कुल। तो आज के डेट में मैं देखो, मैं सुबह जो मेरी लाइफ दिनचर्या है मैं बताना चाहती हूँ। जी। सुबह 5 बजे उठती हूँ, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। अच्छा। बड़ा गांव है, तो वहाँ से मैं सुबह मॉर्निंग में अपना आ जाती हूँ, और वो भी टैक्सी से सर 5-7 किलोमीटर है। जी। और शाम को वही मेरी दिनचर्या की, शाम को 6 मुझे बज जाते हैं। तो ये है कि घर के काम के साथ साथ में अभी हमारी खेती भी है थोड़ा बहुत। अरे आपने तो बहुत अच्छा बोला कि महिलाओं के हिसाब से आप पूरा घर और अपना व्यवसाय दोनों संभाल रही हैं। करना पड़ता है इंसान को आज के डेट में ना, अपने आप को किसी न किसी तरह से बिजी रखना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ कि आपके पास अगर हुनर है, आपके पास काबिलियत है, तो उसका बिल्कुल यूज करिए आप। क्योंकि घर बैठे देखो खाली दिमाग शैतान का होता है। कुछ ना कुछ अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको हम अपने तरीके से खर्च कर सकते हैं। किसी पर डिपेंड रहना ये आज के डेट में बिल्कुल बेवकूफी है सर। मतलब आप अपनी जिंदगी इस वक्त पूरे दिल से जी रही हैं, कोई निभा नहीं रही हैं। नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। हाँ, कहीं पर मैं मानती हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जी। तो जिम्मेदारियों के हिसाब से भी चलना पड़ता है, करना पड़ता है मजबूरी। पर ये काम ऐसा है सर ना, ये काम एक खुशी भी देती है, ये खुशी भी मिलती है कि चलो हम ये कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा अपना इनकम का भी वो है अपनी, मतलब ये है कि मेहनत का पैसा जब हम अपने हाथ में पकड़ते हैं सर, ये वो खुशी अलग ही ईमानदारी होती का है। जो पैसा हम ये कमा रहे हैं, यहाँ पर बैठ के ईमानदारी का पैसा मैं कमा रही हूँ, मेहनत का पैसा मैं कमा रही हूँ। तो मुझे इस चीज को कोई गलत काम में नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, अपना ये भटेलिया छोटी सी मार्केट है हमारी। कभी आइए, आप उत्तराखंड में है और मुक्तेश्वर हमारे बहुत पास में है। हाँ, पास में है, टूरिस्ट प्लेस है। तो आइए कभी, और आइए तो मुझसे मिलके आप, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं तो मुझसे जरूर मिलिए। बस सर इतना ही। आपकी दुकान का नाम और खुद का नाम, आप दोनों चीज फिर बताइए। हाँ सर, तो मेरे शॉप का नाम है, बाहर से स्टिकर लगा हुआ है, दीपशिखा सिलाई सेंटर भटेलिया है, मेन मार्केट में है। और मेरा नाम कमला बिष्ट है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ के साथ साथ मैं घर के काम के साथ ये भी मैं अपना सिलाई सेंटर भी चला रही हूँ। रही बात खुशी की ना जी, तो ये काम की, कोई भी काम दिल से किया जाता है जी। अगर जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है तो उसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट है तो काम और अच्छा होता है उसमें, कि 4 चांद लग जाते हैं। अगर हम किसी काम को मजबूरी से कर रहे हैं वो काम उतना सक्सेस नहीं होता है सर। मतलब आप खुशी से जी रही हैं, कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मुझे ये काम करते हुए ऐसे 5-7 साल हो गए। पर मार्केट में अभी मुझे यहाँ पर दुकान शॉप खोले हुए 6 से 7 महीने हो रहे। मतलब आप जो करना चाहती थी अब आपने वो जिंदगी पा ली है। बिल्कुल पा ली सर, मैं जो करना चाहती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जी। आज के डेट में कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। आपके पास, चाहे आप खेती बाड़ी करो, ये काम करो, जो आपके अंदर खासियत है या काबिलियत है, अपनी काबिलियत को छुपाओ मत, कहीं ना कहीं उसको। तो आप अपने नाम के साथ बोलिए कि आप खुशी से जी रही हैं। बिल्कुल मैं खुशी से जी रही हूँ सर। अच्छा लगा आपसे बातें करके, मुझे भी। और बड़ी खुशी हुई कि चलो इस आपके YouTube चैनल के माध्यम से थोड़ा सा लोग मुझे जाने पहचाने और आपकी दुकान में लोग आए। बिल्कुल सर।